हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको 4 दोहे पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन किए थे। आज हम उसके आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। आज का दोहा है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें एक दोहे की महत्ता के बारे में बताया है और दोहे के छोटे से दोहे में कम से कम शब्दों में ही बहुत सारा ज्ञान उसमें समाया हुआ होता है, जो हमें जीवन की बहुत सारी महत्वपूर्ण सीख दे जाते हैं। जिस तरह कोई नट कुंडली मारकर खुद को छोटा कर लेता है और उसके बाद ऊंचाई तक छलांग लगा लेता है, उसी तरह एक दोहा भी कुछ ही शब्दों में हमें ढेर सारा ज्ञान दे जाता है। कहने का अर्थ यह है कि दोहे में हमारे जीवन का सार समाया हुआ होता है और रहीम जी ने बहुत ही खूबसूरती से अपने दोहों को लिखा है। नेक्स्ट दोहा है, धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाए, उधदी बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। स्टूडेंट्स, बहुत ही खूबसूरत दोहा लिखा हुआ है ये। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि वह कीचड़ का थोड़ा सा पानी भी धन्य है, जो कीचड़ में होने के बाद भी न जाने कितने कीड़े मकोड़ों की प्यास बुझा देता है। वहीं दूसरी ओर सागर का अपार जल, समुद्र जानते हैं कितना बड़ा होता है ना, देखा होगा आप में से कई लोगों ने। तो सागर का अपार जल जो किसी की भी प्यास नहीं बुझा सकता, क्योंकि उसका पानी बहुत ही खारा होता है। कवि कहते हैं कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और किसी काम का ना आ सके ये जीवन, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ कवि ने एक ऐसे गरीब के बारे में कहा है जिसके पास धन नहीं होने के बाद भी वह दूसरों की मदद करता है। साथ ही एक ऐसे अमीर के बारे में बताया है जिसके पास ढेर सारा धन होने पर भी वह दूसरों की मदद नहीं करता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दोहा है, नाद रीझ तन देत मृग नर धन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीझेहु कछु न देत। इसमें कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि स्वार्थी मनुष्य के बारे में बताया है और उसे पशु से भी बदतर, यानी उससे पशु से भी बदतर कहा है। हिरण एक पशु होने पर भी मधुर ध्वनि से मुग्ध होकर शिकारी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। जैसे कोई मनुष्य कला से प्रसन्न हो जाए तो फिर वह धन के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह अपना सारा धन कला पर न्यौछावर कर देता है। परंतु कुछ मनुष्य पशु से भी बदतर होते हैं। वे कला का आनंद तो लेते हैं परंतु बदले में कुछ नहीं देते। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। इसमें रहीम जी ने यह कहने का प्रयास किया है कि यदि एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो लाख प्रयास के बाद भी फिर वो बात अच्छी नहीं बन पाती है। रहीम जी ने हमें जीवन से संबंधित कई सारी शिक्षाएं दी हैं और उन्हीं में से एक शिक्षा यह भी है कि हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कोई बात बिगड़े नहीं, अर्थात आपस में किसी भी तरह का झगड़ा ना हो, मनमुटाव ना हो। जिस प्रकार अगर एक बार दूध फट जाए तो फिर लाख कोशिशों के बाद भी हम उसे मथ कर उसमें से माखन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो हम उसे पहले जैसी ठीक कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए बात बिगड़ने से पहले ही हमें उसे संभाल लेना चाहिए, अर्थात हमें हमेशा प्रेम से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवार। रहीम जी ने हमें इस दोहे के माध्यम से जो ज्ञान दिया है वो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ये पूरी ज़िंदगी हमारे काम आता है और जीवन में हमेशा काम आएगा। इसमें रहीम जी के अनुसार हर वस्तु या व्यक्ति का अपना महत्व होता है, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति को बहुत छोटा समझकर उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, अर्थात किसी बड़े व्यक्ति या वस्तु के लिए छोटी वस्तु या व्यक्ति की उपेक्षा यानी अनदेखा नहीं करना चाहिए।
कवि आगे कहते हैं कि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ पर तलवार कोई काम नहीं कर पाती है। अर्थात तलवार के आकार में बड़े होने पर भी वह काम की साबित नहीं होती है, जबकि सुई आकार में बहुत छोटी होकर भी लोगों के बहुत सारे काम कर देती है। छोटी सी सुई हमें इतने सारी मदद करती है कपड़ों की सिलाई और सभी में, लेकिन तलवार केवल दुश्मनी निकालने में ही काम आती है। तो यहाँ पर कवि ने यही कहने का प्रयास किया है कि सुई आकार में बहुत छोटी होकर भी कारगर साबित होती है। इसीलिए हमें कभी भी धन संपत्ति, ऊंच नीच या आकार के आधार पर किसी की उपेक्षा यानी अनदेखा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट दुआ है, रहीमन निज संपत्ति बिना कऊ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने ये कहने का प्रयास किया है कि जब मुश्किल समय आता है तो हमारी खुद की संपत्ति ही हमारी सहायता करती है, यानी हमारे पास जो होता है वही हमारे जीवन में काम आती है। अर्थात हमें खुद की सहायता खुद ही करनी चाहिए, दूसरा कोई हमें उस विपत्ति से नहीं निकाल सकता। इसमें कवि ने अप्रत्यक्ष रूप से यह भी कहने का प्रयास किया है कि हमारा आत्मविश्वास, हमारा मनोबल जो है विपत्ति में वही काम आता है। हमें समझदारी से ही काम लेना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई हमें उस विपत्ति से नहीं निकाल सकता है। हमारी परिस्थितियाँ हमें निर्णय लेने पर विवश करती है और वही हमें बताती हैं कि हमारी जो परिस्थिति है उसके अनुसार हमें किस प्रकार का निर्णय लेना है। दूसरा व्यक्ति हमारी परिस्थितियों को अच्छी तरह से नहीं समझ सकता है। जिस प्रकार पानी के बिना कमल के फूल को सूर्य के जैसा तेजस्वी भी नहीं बचा पाता है और वह कमल मुरझा जाता है, क्योंकि कमल सूर्य और पानी दोनों में ही खिलता है और कमल की अपनी निज संपत्ति जो होती है पानी होता है, तो पानी के बिना सूर्य भी उसे नहीं बचा पाता है। उसी प्रकार बिना संपत्ति के मनुष्य का जीवन निर्वाह हो पाना असंभव है। नेक्स्ट दुआ है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे मोती मानुष चून। रहीम जी ने अपने दोहों में जीवन के लिए जल के महत्व का वर्णन किया है और जल के महत्व के साथ जीवन में जो सम्मान होता है, सम्मान के साथ जीवन जो जिया जाता है, उसके बारे में भी उन्होंने इस दोहे के माध्यम से हमें समझाया है। उनके अनुसार हमेशा पानी को बचाकर रखना चाहिए। पानी बहुत ही बहुमूल्य होता है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। अर्थात पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। कोई भी जीवित प्राणी को जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के हमें ना मोती में चमक मिलेगी, क्योंकि मोती जो होता है समुद्र में ही मिलता है और समुद्र का जो पानी होता है उससे ही मोती में चमक आती है, और पानी के बिना हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे। यहाँ पर मनुष्य के संदर्भ में कवि ने मान मर्यादा को पानी की तरह बताया है। अर्थात मनुष्य का जो जीवन है उसे मान मर्यादा के बिना जीवन जो जिया जाता है वह जीवन नहीं कहलाता है। जिस तरह पानी के बिना मोती की चमक चली जाती है, ठीक उसी तरह एक मनुष्य की मान मर्यादा अर्थात सम्मान चले जाने पर उसकी प्रतिष्ठा रूपी चमक खत्म हो जाती है और उसका जीवन जो है जीवित हो रहते हुए भी जीवन उसका नहीं होता है।